घातक द्वंद्व। जब सेनापति कांतिरव सभाकक्ष में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि राजा विक्रम बहुत गुस्से में हैं। राजा कक्ष में इधर उधर टहल रहे थे, बड़बड़ा रहे थे और हवा में अपनी मुट्ठी भींच रहे थे। अपने सेनापति को देखते ही राजा ने एक दस्तावेज उनकी नाक के नीचे बढ़ा दिया। इसे पढ़ो, वो लगभग चिल्लाए। उस खूनी सुअर राजा त्रिविक्रम ने मुझे एक अंतिम चेतावनी भेजी है जिसमें मांग की गई है कि मेरे शूरवीरों में से कोई एक युद्ध कुल्हाड़ियों के साथ अकेले मुकाबले में उससे मिले, अन्यथा वह अपनी बर्बर जनजातियों की सेना के साथ इस राज्य पर कब्जा कर लेगा। और अगर वह अकेले मुकाबले में हमारे आदमी को हरा देता है तो वो क्या मांगता है? कांतिरव ने पूछा। राजा का चेहरा बादलों जैसा हो गया। वो मेरी बेटी का हाथ विवाह में और इस राज्य पर आधिपत्य सुजरेंटी की मांग करता है। और अगर वो हार जाता है? कांतिरव ने होठों पर मुस्कान के साथ पूछा। उसने इसका उल्लेख तक नहीं किया है, राजा बड़बड़ाए। लेकिन मैं अपनी बेटी को उस शैतान से शादी कराने से पहले मार डालूंगा, कांतिरव ने कहा। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है महाराज। उसके आदेश के तहत जनजातियों की भीड़ इस राज्य में चक्रवात की तरह फैल जाएगी। मैं राजा त्रिविक्रम से लड़ूंगा, इसलिए उसके दूत को संदेश भेजो कि मैं सुबह उसके महल की ओर सवारी करूंगा। आप अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं, राजा ने घोषणा की, लेकिन ये बदमाश आपसे एक सिर और कंधा ऊंचा खड़ा है। और हर कोई जानता है कि अकेले मुकाबले में किसी को मारना उसके लिए रोज का काम है। मैं कम से कम राजकुमारी के लिए एक बार करने की कोशिश कर सकता हूं, कांतिरव ने कहा। राजा ने उसे जिज्ञासु ढंग से देखा। ठीक है, भगवान तुम्हारे साथ हो। दिन निकलते ही कांतिरव केवल एक भरोसेमंद सैनिक के साथ इस दुखद काम को जल्दी खत्म करने के लिए उत्सुकता से महल के फाटकों से बाहर निकल पड़े। वो मुश्किल से जंगल में घुसे ही थे कि उन्होंने आगे कहीं चीखने की आवाज़ सुनी। अपने घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए और रास्ते में एक मोड़ पर मुड़ते ही उन्हें राजकुमारी को दो बदमाशों की पकड़ में देखकर आश्चर्य हुआ। तेजी से आते शूरवीर को देखकर दोनों बदमाशों ने राजकुमारी को छोड़ दिया और झाड़ियों में भाग गए। घोड़े से उतरकर कांतिरव राजकुमारी की ओर बढ़े। तुम जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? उन्होंने पूछा। मुझे क्षमा करें मेरे स्वामी, उसने शांति से उत्तर दिया, लेकिन मैं आपको चेतावनी देने आई थी। कल मेरे एक सेवक ने राजा त्रिविक्रम के दूत को बहुत ज्यादा शराब पिलाई दी। नशे में उस आदमी ने शेखी मारी कि आपको पीछे से वार करके मारा जाएगा, इसलिए कृपया सावधान रहें। उनकी चिंता पर वो मुस्कुराए। डरो मत, उन्होंने कहा। मुझे उस दुष्ट राजा पर कभी भी निष्पक्षता से लड़ने का भरोसा नहीं होगा। मेरी खातिर कृपया सुरक्षित लौटें, उसने धीरे से कहा। कांतिरव ने अपने सहायक को राजकुमारी को वापस महल तक पहुंचाने का आदेश दिया, जबकि वो अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ गए। जब वो राजा त्रिविक्रम के महल पहुंचे तो उस अत्याचारी ने खुद प्रवेश द्वार पर उनसे मुलाकात की। चलो समय बर्बाद न करें, वो दहाड़ा। मैं जल्द ही तुम्हें खत्म कर दूंगा, फिर रात तक राजकुमारी मेरी होगी। आंगन में जल्द ही एक जगह साफ कर दी गई और कांतिरव अपनी युद्ध कुल्हाड़ी को कसकर पकड़े हुए अपने दुश्मन से मिलने के लिए चले, जो अपनी बड़ी कुल्हाड़ी लहराते हुए और अश्लील गालियां देते हुए वहां खड़ा था। राजा त्रिविक्रम निस्संदेह मजबूत थे, लेकिन अपने बड़े शरीर के कारण उनके चाल धीमी थे और कांतिरव को उन पर दागे गए भारी वार से बचने में बहुत कम कठिनाई हुई। जैसे जैसे मिनट बीतते गए कांतिरव का आत्मविश्वास बढ़ता गया, क्योंकि ये स्पष्ट था कि उनका प्रतिद्वंद्वी थकने लगा था। तभी उनकी आंख के कोने से उन्होंने त्रिविक्रम के एक आदमी को अपनी तलवार निकालते हुए देखा। तेजी से घूमते हुए कांतिरव ने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी हमलावर तलवारबाज पर फेंकी, जो कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर गिर गया। गिरी हुई तलवार को उठाकर कांतिरव ने राजा त्रिविक्रम का सामना करने के लिए मुड़े, जो अपनी शक्तिशाली कुल्हाड़ी लहराते हुए उनकी ओर दौड़ रहा था। घुटनों के बल नीचे झुककर कुल्हाड़ी उनके सिर के ऊपर से बिना नुकसान पहुंचाए गुजर गई। फिर सही समय देखकर कांतिरव ने तलवार से ऊपर की ओर वार किया और राजा त्रिविक्रम के शरीर में भेद दिया। अपने नेता के बेजान शरीर को देखकर राजा त्रिविक्रम के आदमी हैरान खड़े रहे और हिल भी नहीं पाए। फिर महल के फाटकों से राजा विक्रम राजकुमारी और एक घुड़सवार सेना के साथ आए। अपने राजा का सामना करते हुए कांतिरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जीत पाया महाराज। मैं देख सकता हूं कि आपको किसी सहायता की आवश्यकता नहीं थी, राजा ने दोनों शवों को देखते हुए कहा। लेकिन राजकुमारी ने मुझे ये देखने के लिए आने की विनती की कि निष्पक्ष खेल हो। तुमने हमारे राज्य को बचाया है मेरे बेटे। राजा त्रिविक्रम के नेतृत्व के बिना जनजातियां अपनी पहाड़ियों पर वापस चली गईं और आपस में ही लड़ने लगीं। कांतिरव को एक महान नायक घोषित किया गया। उन्होंने राजकुमारी से विवाह किया और बाद के वर्षों में भारत के महान योद्धा राजा के रूप में जाने गए। सच्ची हिम्मत, वफादारी और निष्पक्षता तानाशाही को खत्म कर सकती है, और जो योद्धा न्याय और अपने लोगों के लिए लड़ता है वही सच्चा नायक बनता है।